सर कल वो मैम के साथ आप जो यहाँ आए थे, उनका ये इयरिंग डांस पे गिर गया था। ओह, थैंक्स। तो तुम डिनर पे आए थे, कल वैलेंटाइंस था ना? अरे मैं एक्चुअली कल रात यहाँ आया था डिनर पे तितली के साथ, और पता भी नहीं था कि कल वैलेंटाइंस डे था। क्यों सेलिब्रेट करेंगे हम लोग वैलेंटाइंस डे? ऑनेस्टली मुझे तितली को थैंक यू कहना था, इसीलिए ले आया था यहाँ पे। और आज सॉरी कहना है तुमसे एक बार फिर। अवनी, मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया था, मैं शादी से ही भाग रहा था। और अब क्या बदल गया? ऑनेस्टली तो अब भी रेडी नहीं हूँ, बट हाँ मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ। थैंक यू। कुछ और? नहीं प्लीज, ये नो थैंक्स। थैंक यू। एक सेकेंड, तुम सिर्फ ये सैलेड ही खाओगी? एक्चुअली बहुत ज्यादा है, प्लीज शेयर कर लेना ना। मेरे लिए कुलचे, ब्रेड पकौड़ा और आलू टिक्की चाट, 2 मसाला चाय, 30 ml मलाई मार्किया। क्या हुआ, इसमें क्या फनी था? नहीं, वो एक्चुअली तितली पता है क्या करती है, जब खाना खाने बैठती है ना तो एक साथ सब कुछ ऑर्डर कर देती है, पूरी मतलब 5 से 10 डिशेस, डेजर्ट ऑर्डर करेगी, स्टार्टर्स, मेन कोर्स, एवरीथिंग, और फिर पूरा खाना यहाँ पे रख के ना उसका मजा लेगी। तुम और तितली एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट हो। अवनी, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? कुछ और ऑर्डर करूं? नहीं। यहाँ पे एक और डिश बहुत अच्छी मिलती है, मैं ऑर्डर इट्स फाइन, इट्स फाइन। नहीं एक्चुअली ईशान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बताओ। मुझे पता था। क्या पता था? तुम्हारा ये जो स्कैम था ना, एज इन तितली से शादी करने का नाटक, फैमिली से झूठ बोलना, वो सब मुझे पता था। What? तुम्हें पता? एक सेकंड, बट किसने बताया तुमको? एक्चुअली तितली ने मुझे सब पहले ही बता दिया था। वो सिर्फ हम दोनों को चांस देना चाह रही थी। उसको लग रहा था कि हमारे एज इन तुम्हारे झूठ की वजह से हमारा ये सी, वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है। उसको पता था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, एंड आई स्वेयर मैंने किसी को नहीं बताया था। सो रिलैक्स। तुम्हारे पास बहुत लोग हैं जो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं, और एक खास लड़की भी, अवनी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। ये लड़की बार बार मुझे सरप्राइज कर देती है। एक्चुअली ईशान, मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। सी, आई रियली लाइक यू, ओके? लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जबरदस्ती इस रिलेशनशिप में आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चूज करो, और उसके लिए इंतजार करने के लिए मैं रेडी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ कि दूसरी शादी बहुत डिफिकल्ट है हम दोनों के लिए। बस मुझे लग रहा है कि शायद हमें एक दूसरे को और जानना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, पहचानना चाहिए। थैंक यू अवनी, थैंक यू सो मच। पता मैं कितना टेंशन में था, घबराया हुआ था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, बट थैंक यू मुझे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ, अरे निकाल के रखे हैं मैंने, आप आके ले लो। ठीक है। अरे या मैंने दूध वाले के लिए पैसे रखे थे, किसी ने देखा क्या? हाँ माँ, आपने यहीं तो रखे थे, कहाँ गए? छोटी मामी, आप हमेशा इस पौधे के नीचे ही तो रखती हो पैसे। हाँ। मैंने भी देखे थे, तितली आई थी तब तक पड़े थे, यहीं थे, गिर गए क्या? हाँ, तितली आई थी ना, और उसने ये भी कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ दीदी। हाँ तो देखो रानो, जब तितली आई थी ना, हम सब वहीं पर थे, किसी ने देखा नहीं है उसे पैसे उठाते हुए। कुछ भी मत कहो। मैं तो कह रही हूँ दीदी, उस तितली ने ही पैसे उठाए हैं, सही पहचाना है माने उसे। अब बस भी करो रानो, ऐसे बिना किसी सबूत के किसी पर ऐसे इल्जाम लगाना गलत बात है। क्या हुआ?
आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग। नहीं मैं मैं तुझे बताती हूँ, इल्जाम लगा रही हूँ मैं, क्योंकि 5,400 रुपए मैंने यहाँ दूध वाले के लिए रखे थे। अब यहाँ से गायब है, कौन ले गया बताओ मुझे। हाँ तो आपने देखा ठीक से, या तो फिर वो दूध वाले से पूछा? अरे दूध वाले से अभी बात की है मैंने ईशान, वो तो पैसे लेने आया ही नहीं है। अच्छा। और हम सब घर में ही थे। बाहर से कौन आया? तितली। मतलब आप कह रही हैं कि तितली पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है बेटा। अरे अब हम में से तो किसी ने उठाया नहीं है ना, और पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है, तो और कौन ले जाएगा? तू ही बता मुझे ईशान। कोई दूसरा ले गया होगा ना। लेकिन कैसी पहेली है ये तितली। एक तरफ अवनी को हर्ट ना हो इसलिए उसे सब कुछ बता दिया, और दूसरी तरफ मेरे घर से पैसे उठा लिए। नहीं, तितली चोरी नहीं कर सकती, पर अब माँ का शक दूर करने के लिए उसे पूछना भी पड़ेगा। मुझे जाना होगा उसके पास। देवा भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कर्जा लौटा दिया तो क्या तेरी किस्मत बदल जाएगी? हैं? ख्याली पुलाव बनाना बंद कर और तू अपने काम में मन लगा, समझी तितली? याद रख, अकेली है तू, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अगर पकड़ी गई ना तो कोई बचाने भी नहीं आने वाला है। चेतावनी समझ ले तो इसे, समझे? देवा भाई, मैं अब अकेले काम करना चाहती हूँ। मेरे इलाके में अकेले काम करेगी तू और मेरा हिस्सा भी नहीं देगी, यही कहना चाहती है ना? क्या हुआ? चुप किए तो जवाब दे। आज तक कोई देवा भाई का काम छोड़ के नहीं गया है, चाहे बंदा हो या परिंदा। जो एक बार मेरे साथ काम करने लगा ना, उसकी आरती उठती है मेरे आंगन से, समझ ले तो। आज के बाद काम छोड़ने की बात भी मत सोचना, और अगर तूने ऐसा सोचा तो या तो तू जेल की सलाखों के पीछे होगी या 6 फुट जमीन के नीचे होगी। समझ गई मेरी तितली? क्या हुआ? हाँ, पर वो आदमी जो है वो तितली को धमकी दे रहा है, उसकी हेल्प करनी थी। नहीं नहीं, अगर तुम अंदर गए तो और भड़क जाएगा और तितली के ऊपर और खतरा हो जाएगा। मत जाओ अंदर। बट एक सेकंड, जाके हेल्प करते हैं। पर वो आदमी है कौन? सोना सही कह रहा है, अगर तुम अंदर जाओगे तो और खतरा होगा। एक सेकंड में जाके बात करता हूँ। नहीं कौन था ये आदमी? कौन था जो तुम्हें धमकी दे रहा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम हो गया ना, खाना भी खिला दिया, फिर वापस क्यों आए हो यहाँ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो आदमी कौन था तितली? अपने काम से मतलब रखो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे कुछ पूछना था। अवनी मिली थी मुझे। क्या कहा तुमने अवनी से? सब कुछ बता दिया, राइट? फैमिली के साथ ड्रामा, नकली गर्लफ्रेंड, सब कुछ। क्या जरूरत थी? क्यों बताया तुमने? क्या जरूरत थी? तुम्हारे घर वालों को तो कुछ नहीं बताया ना मैंने। मुझे लगा कि अवनी को बताना बनता है, जरूरी है, तो मैंने बता दिया। क्या जरूरी था? बताओ मुझे। जरूरत थी क्योंकि जब अवनी को लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जब अवनी ने तुम्हारे
तुम्हारे नकली प्यार को असली समझा था, तब उसका दिल टूट गया था। और मुझे किसी का दिल नहीं तोड़ना। तो मेरी फैमिली का भी तो दिल टूटा है ना। वो अलग बात है। उस टाइम मैं तुम्हारी मदद कर रही थी क्योंकि वो हमारा प्लान था, लेकिन अवनी का हर्ट होना, उसका दिल टूटना मेरे प्लान में नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। यार तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम ना मेरी समझ में ही नहीं आती हो। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हें समझने लगा हूं, तुम कुछ ऐसा कर देती हो कि मैं फिर से कंफ्यूज हो जाता हूं। हाँ तो क्या जरूरत है तुम्हें मुझे समझने की? तुम जितना समझने की कोशिश करोगे ना, उतना ही नहीं समझ आओगे, क्योंकि हमारी जिंदगियां अलग अलग हैं। चाय पियोगे? यार तुम बोलो क्या कहना है तुम्हें? तुम्हारा तो अब सब कुछ क्लियर है ना। तुम्हें कर्जा लौटाना था और तुमने लौटा दिया, राइट? फिर वो बंदा क्यों आया था और क्यों धमकी दे रहा था वो तुम्हें? कर्जा लौटा दिया है मैंने, और यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लिसन, आई नो, अगर जरूरत है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। यू कैन टेल। एक मिनट, क्या? नो, आई मीन ओके फाइन, लोन ले लो। लोन तो ले सकती हो ना तुम मुझसे, फिर लौटा देना। अगर मुझे भीख ही मांगनी होती ना मिस्टर कश्यप, तो कटोरा लेकर गली के बाहर खड़ी होती मैं। अपने पैसों को तुम अपनी जेब में रखो या उड़ाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे सामने फिर कभी भी अपने इन पैसों की अकड़ गलती से भी मत दिखाना। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारा असली मामला क्या है। माँ ने कुछ पैसे रखे थे टेबल पे, पर अब वो नहीं है। मैंने सोचा कि तुमने देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने लिए, पर अभी मैंने इसको देखा, तुम्हें धमकी दे रहा था। लिसन तितली, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दे सकता हूं। जिसका बाप फरेबी हो, चोर हो, वो अपनी बच्ची को क्या सीख देगा? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे घर से पैसे चुराए? तो सीधा सीधा इल्जाम लगाओ ना मुझ पे, सीधा सीधा बोलो कि तितली तुमने चोरी की। ऐसे बात को घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हो? तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है कि तुम मुझे नहीं जानते हो ईशान कश्यप, और ना ही मुझे जानने की कोशिश करो। मेरे घर से धमकी की आवाज है या फिर मैं कभी यहाँ पे मरी हुई मिलूं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और रही तुम्हारी उन पैसों की बात, तो ना मुझे उसमें कोई सफाई देनी है और ना ही कोई बहाना। देखो, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा मेरे कुछ कहने से। तुमने जो सोचना था वो सोच लिया। देखो तुम गलत, I mean, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, तुमने बहुत समय बर्बाद कर दिया मेरा। अब तुम्हें जाना चाहिए। देवर जी समझा ले वे ससुराल गेंदा फूल। छोटी दादी, हाउ कटलेट कोई आने वाला है क्या? कोई स्पेशल? कोई स्पेशल नहीं, कोई बहुत स्पेशल आने वाली है। तेरी होने वाली चाची। छोटी दादी, क्या? I mean, कब? कौन? अब थोड़ी देर में अवनी आ रही है, भाऊजी का सेशन है ना, उसके लिए। I'll try. खा के देख कैसा है। वो बोल रही है, मैं बुआ को खिला के लाती हूँ। ठीक है। रानो, अवनी आ गई। अब आ रही हूँ।
अरे अपनी आ गई तुम। बैठो बैठो। हाँ जी। बस मैं ना तुम्हारा ही वेट कर रही थी। देखो मैंने तुम्हारे लिए ना स्पेशल गर्मा गर्म कटलेट बनाए हैं। थैंक यू। खा। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। कब से बैठ के ऐसे गप्पे शप्पे भी नहीं मारी ना हमने, तो आप जानती हूँ कि आप वेट कर रहे थे कि मैं आपको बताऊं कि ईशान और मैं मिले तो हम दोनों के बीच में क्या बात हुई। कैसे तुम नस नस पहचानने लगी हो ना हमारी। ऑनेस्टली इतना समय हो गया ना यहाँ आते जाते, अब तो लगता है जैसे आप सबको सालों से जानते हो। हाय, हमें भी ना बिल्कुल ऐसा ही लगता है ना दीदी। बस ऐसे ऐसे ही घुल मिल गए तुमसे। और एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने ना तुम्हारी और ईशान की जोड़ी बनाकर भेजी है, और हमारे घर में बिल्कुल तुम्हारी जैसी बहू चाहिए। रानू आंटी, एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे लगता है कि हमें ईशान को थोड़ा वक्त और देना चाहिए, और हम दोनों के लिए दूसरी बार है, इसलिए हम दोनों डरे हुए हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, और कोई गलती हो जाए, I mean, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम जरा भी जोर नहीं डालेंगे। तुम्हें जो भी फैसला लेना है दोनों मिलकर खुशी खुशी लो, बहुत जरूरी है ये, है ना रानो? हाँ। मैं दादाजी को देख कर आती हूँ। ठीक है। I'll see you. देखा आपने दीदी, कितनी समझदार है ना अपनी। और टाइम वाइम की छोड़िए, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा ईशान जल्दी से हाँ कह दे। ओए, सूट-बूट। Excuse me, मुझसे मत। हाँ, तुझसे मिस्टर कश्यप। तुझे समझ में नहीं आता है? तितली ने तेरा काम निपटा दिया ना, हो गया ना, तो तेरे अंदर क्या खोज लिए? बार बार क्यों टपक पड़ता है? सॉरी बट तुम कौन? मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? नहीं, पर मैं जानता हूँ तुझे, तितली को भी जानता हूँ, तुझसे कहीं ज्यादा, समझा? वो ना मेरी दोस्त है और इसलिए समझा रहा हूँ। अगर तू इन गलियों में फिर से दिखाई दिया ना, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? चल अब फुट। एक मिनट। तितली मेरी भी दोस्त है, तो क्या दोस्त से मिलने नहीं आ सकते हम? ओए, वो ना किसी की भी दोस्त नहीं है, वो तो मुझे भी दोस्त नहीं मानती, मैं मानता हूँ उसको। देख चश्मिश, तू ये सब नहीं समझेगा। तितली की लाइफ ऐसी है ना, वो जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ये तो पता है मुझे कि वो किसी पे भरोसा नहीं करती। एक चीज मुझे याद है कि तितली को किसी का कर्जा उतारना था। ये जो बंदा था, ये वही है क्या? हाँ, देवा भाई। अबे तू निकल ना, तेको अपनी जान प्यारी नहीं क्या? चल ना। एक मिनट। ये एक बात बताओ, तितली ने उस देवा भाई है ना, उसका कर्जा उतार दिया है, फिर क्यों ऐसे धमकी दे रहा था वो उसे? देख भाई, हम चोरों की जिंदगी ना तेरी समझ के बहुत बाहर है। क्यों पड़ रहे इन झमेलों में? वो देवा भाई है ना, बहुत खतरनाक आदमी है। तुझे ना पर ये तो जबरदस्ती है ना। तितली ने उसका उधार चुका दिया है, तो फिर अगर उसे चोरी नहीं करनी है तो क्यों जबरदस्ती? अरे यार, चोरी कोई बारिश में लगा हुआ कीचड़ नहीं है जो एक बार नहा लिया और साफ हो गए। ये दलदल है, एक बार पैर रखा तो आदमी दलदल में धंसता ही जाता है। तितली पे कर्जा हो या ना हो, वो कभी नहीं निकल पाएगी इस दलदल से, समझा? पर क्यों? तितली की जिंदगी है, वो चाहे तो उसे बदल सकती है ना, कुछ और भी कर सकती है वो। बैठ। उसने, तितली ने तुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया? तितली कहाँ किसी को कुछ बताती है, बट जो मैंने देखा है उसकी लाइफ के बारे में बस उतना ही पता है मुझे। ऐसी है तितली, वो ना अपनी मुसीबतें किसी को भी नहीं बताती, और उस पर अगर कोई तरस खाए ना, वो उसे थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। ओए, लेकिन उसको कुछ बताना मत। अगर तितली को पता चला कि मैंने उसके बारे में कुछ बोला है, मुझे जान से मार देगी। तितली एक बार क्या 10 बार भी अगर देवा भाई का कर्जा चुका देना,
कोई फर्क नहीं पड़ता। देवा भाई की मर्जी के बिना तितली ये चोरी का धंधा कभी नहीं छोड़ सकती। आज तक कोई देवा भाई का काम छोड़ के नहीं गया है। जो एक बार मेरे साथ काम करने लगा ना, उसकी अर्थी उठती है मेरे आंगन से।